हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल फॉर एवर मैकेनिकल। तो इसमें हम आज वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम उन बच्चों के लिए वीडियो लाए हैं जो कि अभी सेकेंड सेमेस्टर में जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो उन सब बच्चों के सिलेबस में जो दिया हुआ है एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो उस मैकेनिक्स के सब्जेक्ट का ही हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली उसमें यूनिट जो फर्स्ट है उसमें हमारा दिया गया है कि फोर्स एंड उसके एप्लीकेशंस का स्टडी करना है। तो बेसिकली इसके स्टडीज़ करने से पहले हम पहले समझेंगे कि आखिर मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, तो आइए हमारे वीडियो के ऊपर और पहले देखते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो बेसिकली हम अपने भाषा में अगर आपको समझाएं तो मैकेनिक्स से साइंस का एक शाखा ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें साइंस ही पढ़ते हैं। तो अगर कोई बॉडी पर हम फोर्स वगैरह लगाते हैं और उस फोर्स के कारण उस बॉडी में किस प्रकार का इफ़ेक्ट पैदा होता है उसके स्टडी को हम मैकेनिक्स करते हैं। तो इसका डिफिनेशन को एक बार स्टडी करते हैं। तो इसका डिफिनेशन बोलता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। तो मैकेनिक्स जो होता है वो साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम फोर्स और उसके इफ़ेक्ट्स को किसी बॉडी के ऊपर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स आखिर सिंपल मैकेनिक्स तो होगा नहीं, मैकेनिक्स को तो आगे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैकेनिक्स आगे जा कर के डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, जो कि होता है सॉलिड बॉडी के लिए सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड बॉडी के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सॉरी फ्लूइड, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर सॉलिड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। अभी आपको एक वर्ड यहाँ पे खटक रहा होगा जो कि होता है फ्लूइड। तो इससे पहले आप सब सुने होंगे कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, लेकिन आखिर ये फ्लूइड क्या होता है। तो अगर हम आगे हायर स्टडी में जाते हैं तो सॉलिड को तो सॉलिड बोलते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस को मिला दिया जाता है जिसे हम एक अलग नाम देते हैं जो कि होता है फ्लूइड। बस उसी को हम यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर सॉलिड मैकेनिक्स क्या होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो आते हैं सॉलिड मैकेनिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप इतना तो वर्ड से समझते होंगे कि इसमें एक मैकेनिक्स वर्ड जुड़ा हुआ है जिसका मतलब ही होता है फोर्स और उसके इफेक्ट का स्टडी करना, और साथ में सॉलिड जुटा हुआ। तो सिंपल बात है कि किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर ही फोर्स का स्टडी करते हैं। तो इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं। तो डिफिनेशन कहता है कि द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ए सॉलिड बॉडी इज़ नोन एज सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है, तो अगर किसी सॉलिड बॉडी को हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वुडन ब्लॉक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है। अगर आप उस पर देखते होंगे कि बड़ा ही फोर्स लगाता है, जो जैक वो चलाता है उसको स्मूथ करने के लिए, तो वहाँ पर वो फोर्स लगाता है और उसके फोर्स का एप्लीकेशन ये मिलता है कि हमारा जो बॉडी मिलता है वो पूरा स्मूथ मिलता है, पूरा चिकना मिलता है। तो वहाँ पर वो बड़ा ही अपने लकड़ी के टुकड़ा के ऊपर फोर्स लगाया और उस फोर्स का इफ़ेक्ट यह हुआ कि वो बॉडी हमें पूरा स्मूथली मिला। तो यहाँ पर वो फोर्स जो लगाया वो एक सॉलिड बॉडी के ऊपर लगा और यहाँ पे मैकेनिक्स का एप्लीकेशन आ गया। तो आप सिंपली इसके डिफिनेशन से ही समझ सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ए सॉलिड बॉडी, यानी किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर ही हम फोर्स लगाते हैं और उसका इफेक्ट का स्टडी करते हैं, उसे हम सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसमें भी आप मैकेनिक्स वर्ड समझ रहे हैं और यहाँ पे आ गया फ्लूइड। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बार हम डिफिनेशन देखते हैं। तो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो डिफिनेशन कहता है वो कहता है कि द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फ्लूइड इज़ नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है कि जब हम किसी फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके इफेक्ट का स्टडी करते हैं तो उससे फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। अब आप समझेंगे कि फ्लूइड पे हम फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली फ्लूइड के अंदर आप लिक्विड भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए कि फ्लूइड में हम लिक्विड के ऊपर कैसे फोर्स अप्लाएंगे। तो आप सिंपली देखते हैं कि अगर कोई नाव चलाता है तो जो नाव खेता है तो उसमें वह फोर्स ही लगाता है पानी के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब उसकी नाव आगे चलती है। तो वहाँ पर जो होता है हम फ्लूइड में लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब आप समझेंगे कि गैस के ऊपर कैसे फोर्स लगा सकते हैं। तो गैस के ऊपर फोर्स क्यों नहीं लगा सकते हैं, गैस भी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। जब हम बाइक चलाते हैं तो हम मान लीजिए जिस डायरेक्शन में जाते हैं वहाँ पे एयर उसी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है।
तो वहाँ पर जो होता है एयर हमारे ऊपर फोर्स लगाता है और हम भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार एयर पर फोर्स लगाते हैं। तो वहाँ पर हम फोर्स का एप्लीकेशन गैस के ऊपर भी देख सकते हैं। तो इसके डिफिनेशन से तो आप समझ सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ए फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैकेनिक्स को सॉलिड बॉडी के बेसिक्स पे कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली पहले आप समझेंगे कि सॉलिड बॉडी क्या होता है। तो अगर आप अपने घर में बेसिकली जो देखते हैं वो सारे बॉडी आपके सॉलिड बॉडी ही होते हैं। मान लीजिए आपका जो बेड है जिस पे आप सोते हैं वो भी सॉलिड बॉडी है, कोई लकड़ी का टुकड़ा लिए वो भी सॉलिड बॉडी है। तो इन सब के ऊपर ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका इफेक्ट किस तरह का पड़ता है और उसका स्टडी करेंगे, वही सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स होता है। अब सॉलिड बॉडी में हमारा दो गो बॉडी पढ़ने को मिलता है, वो होते हैं रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। तो अब इससे पहले आपने कभी रिजिड बॉडी भी नहीं सुना होगा, डिफॉर्मेबल बॉडी भी नहीं सुना होगा, सिर्फ आप जानते होंगे सॉलिड बॉडी है, बस इतना ही जानते होंगे। तो रिजिड बॉडी क्या होता है वो समझिए। जैसे आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं, अगर वह वस्तु में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब ना वो बॉडी टूटा फूटा नहीं, बेंड किया, किसी भी तरह का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा, वो रिजिड बॉडी होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी शाफ्ट को लेते हैं, चलिए उतना छोड़िए, आप किसी रॉड को लेते हैं, अगर उस रॉड पर आप एक हथौड़ा मारे, अगर वो बेंड भी नहीं किया, ना ही टूटा ना ही फूटा, तो उसको हम एक तरह से रिजिड बॉडी की श्रेणी में रख सकते हैं। मतलब कोई भी वो ऐसा बॉडी जो कि नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन शो करता है, दैट मीन्स एनी बॉडी विच शोज नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन दैट इज नोन एज रिजिड बॉडी। अब आप समझेंगे कि डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है। तो डिफॉर्मेबल वर्ड से आप समझते होंगे कि डिफॉर्मेबल मीन्स व्हेन बी अप्लाई द फोर्स ऑन एनी बॉडी एंड द बॉडी डिफॉर्म्स। यानी कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वह बॉडी उस फोर्स के इफेक्ट के कारण डिफॉर्म करता है, यानी टुकड़ों में बढ़ जाता है, बेंड कर जाता है, किसी तरह का डिफॉर्मेशन शो करता है, दैट मीन्स वह बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी होते हैं। अब इन्हीं दो बॉडी के आधार पर हम मैकेनिक्स का भी स्टडी करते हैं। तो रिजिड बॉडी के बेसिक्स पे हम रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को लेते हैं और डिफॉर्मेबल बॉडी के बेसिक्स पे डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स को लेते हैं। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स क्या होता है। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स मैकेनिक्स आप समझ रहे हैं कि स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स, एंड रिजिड बॉडी जो हमने अभी आपको समझाया, तो बस उसी को यहाँ पे पढ़ना है कि द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ए रिजिड बॉडी। यानी कि जब हम किसी फोर्स और उसके इफेक्ट्स का स्टडी किसी रिजिड बॉडी पर करते हैं तो उसे रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कहा जाता है। अब आगे आते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी पे। तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होते हैं। तो डिफॉर्मेबल बॉडी तो हम आपको समझाएं, आते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स पे। तो इसका हम डिफिनेशन देख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ए डिफॉर्मेबल बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। यानी कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किस पे, डिफॉर्मेबल बॉडी पे, और इसके इफेक्ट का अध्ययन करते हैं तो उसको हम डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स कहते हैं। तो हमने सॉलिड बॉडी के अनुसार मैकेनिक्स को डिवाइड कर लिया। अब आते हैं मोशन के आधार पर मैकेनिक्स का डिवीज़न। तो मोशन का मतलब क्या समझते हैं, या तो बॉडी मूव कर या तो बॉडी रेस्ट में रहे, इट मीन्स जीरो मोशन और समथिंग मोशन, ठीक है। तो रेस्ट में अगर रहेगा नहीं, कोई फोर्स का एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो बॉडी जब रेस्ट में रहता है और वहाँ पर अगर हम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन देते हैं तो उसको कहते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स, और जहाँ पर बॉडी मोशन में रहता है उसको कहते हैं डायनेमिक मैकेनिक्स, ठीक है। तो देखते हैं कि आखिर स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होते हैं, डायनेमिक मैकेनिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि रेस्ट यानी कि स्टैटिक कंडीशन क्या होता है। मान लीजिए आप कोई, चलिए खिलौना लेते हैं और उसको एक जगह पर रख दिए, आप ना उसको आगे मूव करते हैं ना उसको पीछे मूव करते हैं, ना दाएं ना बाएं, आप उसको बेसिकली स्थिर छोड़ते हैं, तो वहाँ पर वो बॉडी कैसा है, रेस्ट में है। तो अगर वो बॉडी पूरी तरह से रेस्ट में है और उस पर आप फोर्स और उसके इफेक्ट्स का स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो बॉडी होता है स्टैटिक मैकेनिक्स के कंडीशन में आ जाता है। कि जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, और एक तरह से आप समझिए कि आपका खिलौना कैसा है, रिजिड बॉडी है, कोई नहीं चाहेगा कि हम अपने खिलौने को मारकर तोड़ दें, तो एक तरह से वो क्या हो गया, रिजिड बॉडी।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका डिफिनेशन कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ए रिजिड बॉडी व्हेन द बॉडी एट रेस्ट। यानी कि जब हमारे पास कोई बॉडी है और वह बॉडी रेस्ट में है और उस बॉडी के ऊपर यानी कि रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स और उसके इफेक्ट का स्टडी करते हैं तो उसे हम स्टैटिक मैकेनिक्स कहते हैं। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट यानी कि डायनेमिक्स मैकेनिक्स में। तो बेसिकली डायनेमिक्स का मतलब आप समझते होंगे कि कोई बॉडी इज़ इन मोशन, एनी बॉडी इज़ इन मोशन, ठीक है, और उस पर फोर्स और उसके इफेक्ट्स का स्टडी करना क्या कहलाता है, डायनेमिक्स मैकेनिक्स कहलाता है। तो हम समझेंगे इसके डिफिनेशन से। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी व्हेन द बॉडी इज़ इन मोशन। यानी कि कोई रिजिड बॉडी जो कि मोशन में होता है और उसके ऊपर हम फोर्स और उसके इफेक्ट का स्टडी करते हैं तो उसे हम डायनेमिक्स मैकेनिक्स कहते हैं। तो बेसिकली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आज तक जो भी मतलब आज जो समझाया वो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से देखें और समझें।